गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत। बच्चों, आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने जाना था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। इन कारकों का अध्ययन किया। फिर हम जानेंगे जनसंख्या महासमूह। तो जनसंख्या महासमूह में एशिया समूह के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम जान लेते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की। कल हमने बात की थी जनसंख्या वितरण को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं विश्वव्यापी कारक, जहां इनकी जो अवस्थिति है, जलवायु है, इनकी बात की। इन्हीं के साथ साथ हमने जाना कि उच्चावच स्थिति को ध्यान में रखा, इनकी अवस्थिति के बारे में जाना, उनकी दशाओं के बारे में जाना। समुद्र तल से ऊंचाई वाले क्षेत्र भी इसकी जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। तो पहला था विश्वव्यापी कारक। विश्वव्यापी कारक में हमने जाना था जलवायु, धरातल और समुद्र तल से ऊंचाई। इन क्षेत्रों की हमने बात की थी। दूसरी बात की थी प्रादेशिक वितरण, प्रादेशिक कारक। प्रादेशिक जो कारक है, इन प्रादेशिक कारकों की भी बात हो चुकी है, जिसमें हमने भूमि की बनावट को मुख्य माना और जलापूर्ति की स्थिति को जाना। इन क्षेत्रों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली। तो तीसरा है सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारकों में उसकी आर्थिक स्थिति आती है कि किस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति कैसी है, उन्नति का स्तर कैसा है, राजनीतिक जो कारक हैं वो कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक, परिवहन और व्यापार के मार्ग कैसे हैं। तो सांस्कृतिक कारक में आर्थिक स्थिति, उन्नति का स्तर, व्यापार व वाणिज्य की स्थिति इन क्षेत्रों में कैसी है, इसका अध्ययन सांस्कृतिक कारकों में किया जाता है। चौथा है सामयिक कारक। सामयिक कारकों में हमने जाना कि वहां का वो वातावरण अनुकूल है या प्रतिकूल है, समय के अनुसार क्या बदलाव हो रहा है उसमें। पारस्परिक निर्भरता की स्थिति कैसी है, वो क्षेत्र किस स्थिति में है। धर्म, सामाजिक परंपराएं वहां की कैसी हैं, जनसंख्या को आकर्षित करने वाली हैं या जनसंख्या को दूर भगाने वाली है, आकर्षित या अनाकर्षित करने वाले भाग हैं। सामाजिक संरचना की स्थिति को इन क्षेत्र के आधार पर जाना। तो सामयिक कारकों में वातावरण अनुकूलन के बारे में, पारस्परिक आत्मनिर्भरता के बारे में, और उस क्षेत्र के धर्म के बारे में, राजनीतिक के बारे में, स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो ये है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, विश्वव्यापी, प्रादेशिक, सांस्कृतिक और सामयिक कारक। अब हम बात करते हैं जनसंख्या
महासमूह। जनसंख्या महासमूह। जनसंख्या के विशाल जमाव वाला जो क्षेत्र होता है वो जनसंख्या महासमूह में शामिल माना है। ऐसे जो क्षेत्र हैं नदी निर्मित मैदानी भागों में होते हैं कि वहां आधारभूत सुविधाएं मिल सके, आधारभूत जो दैनिक जीवन में आने वाली जो वस्तुएं हैं वो मिल सके, जलापूर्ति स्थिति हो सके, कृषि कार्य हो सके, या फिर झीलों के आसपास महाजन समूह पाया जाता है। जहां जलवायु व्यक्ति के अनुकूल होती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या महासमूह पाया जाता है। समतल क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या महासमूह की स्थिति देखी गई है। जनसंख्या के विशाल जमाव वाले क्षेत्र को महासमूह कहा गया है। ये क्षेत्र नदियों द्वारा निर्मित मैदानों में झीलों के किनारे, तालाबों के किनारे, अनुकूलन वातावरण वाला क्षेत्र में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। इनके महाजन समूह के क्षेत्र हैं, जो क्षेत्र है महाजन समूह कौन कौन क्षेत्र में पाया जाता है? एशियाई क्षेत्र, एशियाई क्षेत्र में पूछा जाता है महाजन समूह के क्षेत्र एशियाई, यूरोप, अमेरिका, एशियाई, यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका के क्षेत्रों में जनसंख्या का जमाव अधिक पाया जाता है। इसमें हम बात करेंगे एशियाई महासमूह की। एशियाई जो महासमूह है इसे 3 भागों में बांटा है, इसकी भी हम जानकारी लेते हैं। कौन कौन से ये 3 भाग हैं? एशियाई महासमूह के 3 भाग हैं। पहला है पूर्वी एशिया, दूसरा है दक्षिण एशिया और तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया। ये जो एशिया का भाग है यहाँ महाजन समूह की क्षेत्र माना है। तो कितने एशियाई महाजन समूह कितने उपविभाग हुए?
उपभेद हो गए 3, पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया। तो हम सबसे पहले बात करते हैं पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया का क्षेत्र कौन कौन शामिल है? इस प्रदेश में विश्व के लगभग 23% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। चीन, जापान और कोरिया इसमें शामिल है। इस प्रदेश में विश्व की इस क्षेत्र में विश्व की 23% जनसंख्या निवास करती है। 23% जनसंख्या निवास करती है। इनमें चीन, जापान और कोरिया शामिल है। कोरिया पूर्वी एशियाई जन समूह में शामिल है। दूसरा है दक्षिण एशिया, एशियाई भाग। दक्षिणी एशियाई क्षेत्र में सार्क देश शामिल है। सार्क देश जिनमें भारत भी है, भारत के पड़ोसी देश, ये सभी सार्क देशों में आते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका सार्क देशों में आते हैं। इस श्रेणी में दक्षिण एशिया में शामिल है। सार्क देश शामिल है, इनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका है। ये सभी देश दक्षिणी एशियाई महासमूह में शामिल है। तीसरा है दक्षिण पूर्वी एशिया, एशियाई। दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में द्वीपीय देश शामिल हैं। इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और स्थलीय द्वीप वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया आदि शामिल हैं। तो दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है। इस वर्ग में द्वीपीय देश शामिल हैं। कौन से देश शामिल हैं? द्वीपीय, जो इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर आदि हैं। जिनमें इंडोनेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर शामिल हैं। स्थलीय देशों में वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार आदि देश शामिल हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्रों में। तो एशियाई जो जन समूह है, एशियाई जन समूह में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो इसे 3 भागों में बांटा है। पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया
और दक्षिण पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया में 23% जनसंख्या निवास करती है, जिनमें चीन, जापान और कोरिया शामिल है। पूछा जाए पूर्वी एशिया के देश चीन, जापान, कोरिया विश्व की कितने परसेंट जनसंख्या है? 23%। दक्षिण एशिया में पूछा जाए सार्क देश किस एशियाई जन समूह में शामिल है? दक्षिण एशियाई जन समूह में कौन से देश शामिल है? सार्क, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका इसमें शामिल है। दक्षिण पूर्वी एशियाई जो देश हैं इसमें द्वीपीय देश शामिल है, जहाँ इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। पूछा जाए दक्षिण पूर्वी एशिया में द्वीपीय देश कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। स्थलीय देश वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार। अब बात करते हैं एशियाई जन समूह की विशेषता। विशेषता एशियाई जन समूह। विशेषता एशियाई जन समूह। पहली विशेषता है कि यह सबसे बड़ा जन समूह है, कृषि प्रधान जन समूह है, मानसूनी जन समूह है और यह 20 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य है। वो जनसंख्या तीव्र वृद्धि वाला जन समूह है। पहली है विश्व का सबसे बड़ा जन समूह। है। दूसरी विशेषता है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जनसमूह। अर्थव्यवस्था वाला जनसमूह है। तीसरा है मानसूनी जनसमूह है। चौथा है दस डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जनसमूह है। और अगली बात है जनसंख्या तीव्र वृद्धि वाला जनसमूह है। ये जनसमूह जनसंख्या तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ रही है। ये है इन जनसमूह की विशेषता। विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला जनसमूह, मानसूनी जनसमूह, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाला जनसमूह, जनसंख्या तीव्र वृद्धि वाला जनसमूह शामिल है। अब है एशियाई जनसमूह की समस्याएं। समस्या मुख्य है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला जनसमूह है। जनसंख्या अधिक हो रही है। जनसंख्या अधिक वृद्धि होने के कारण यहाँ आवास संबंधित, अर्थव्यवस्था संबंधित, भोजन संबंधित सभी तरह की समस्याएं आती हैं। तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला जनसमूह। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि वाला जनसमूह। दूसरा है सर्वाधिक बेरोजगारी पाई जाती है इस जनसमूह में।
आवास, भोजन, आवास, भोजन, गरीबी, चिकित्सा आदि सुविधाओं का अभाव वाला जनसमूह है।